बंटी नाम का एक लड़का जो कि दूध बेचने का काम किया करता था और उसे एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। लेकिन लड़की ने उसे धोखा दे दिया, उसे मार पीट कर अपने घर से भगा दिया। आखिरकार उस लड़के के साथ उस लड़की ने ऐसा क्या किया? क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने माता पिता से उसका लव लेटर दिखाकर उसे अपनों की ही नज़रों में गिरा दिया। और कुछ साल के बाद वह उसे एक ऐसी परिस्थिति में मिलती है जिसे देखकर वह रोने लग जाता है, क्योंकि वह उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। लड़की के माता पिता और लड़की को अफसोस था, गलती का एहसास था। वह लोग उस लड़के की तरफ देखकर आंखें नम कर लेते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? आखिरकार उस लड़के ने ऐसा क्या किया था जिससे उसे मारपीट पर उतर आना, उनके माता पिता को मजबूरी में आकर उसे वहां से भगा दिया। और लड़के ने उसकी कैसी हालात देखी थी और वह उन्हें देखकर इमोशनल कैसे हो गया। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। बंटी जो कि रोज सुलेखा के घर दूध देने जाया करता था, उसके पास 3 वैरायटी के दूध थे। एक था 60 रुपए किलो, दूसरा था 80 रुपए किलो, तीसरा था 100 रुपए किलो। जब वह यह सब कुछ देखती है, उसे रोज जिदाबैसी करने लगती है, लड़ाई करने लगती है। वह भी उसे जानबूझकर छेड़ता था। वह कहती थी कि तुम दूध में मिलावट करते हो, तुम्हारी भैंस से हैं जो कि वह तो पानी मिलाकर नहीं देती, दूध प्योर देती है, लेकिन तुम लोग हो जो कि अपने दूधों में पानी मिलाकर मिलावट कर देते हो, तुमसे अच्छा तो वो पशु है। ऐसी बातें वह कर उसे ब्लैकमेल करने लगती थी। वह भी उसके साथ झगड़ने में कोई पीछे नहीं रहता था। वह दोनों सुबह सुबह इतनी लड़ाई करते थे और बंटी एक दिन कहता है कि मैडम, आपको प्योर दूध लेना है तो उसकी कीमत 100 रुपये है। वह 2 लीटर दूध लेती थी तो कहती है कि अच्छा, कितनी कीमत है? वह कहता है कि मैडम, आप 2 लीटर दूध लेते हो, 200 रुपये आप हमें दे देना। 100 रुपये किलो के हम हिसाब से दूध दे रहे हैं। मेरे पास 3 टाइप का दूध है, एक 60 का, एक 80 का और एक 100 का। अगर आपको प्योर भैंस का, जब प्योर वैरायटी वाला दूध चाहिए ना, तो उसके रुपए भी प्योर लगते हैं। बड़े खानदान की लड़की थी। वह कहती है कि ठीक है, तुम्हें हम प्योर दूध के ही पैसे देंगे, पर लेकिन हमारे दूध प्योर ही देकर जाया करो। लड़की के माता पिता उसके बातों में दखल नहीं दिया करते थे, क्योंकि वह उसके साथ झगड़ कर दूध एकदम अच्छा लेकर आती थी। इसीलिए उसके माता पिता उसे ही दूध लेने के लिए डेली भेज दिया करते थे। वह उसके साथ बहुत देर झगड़ा करती, लेकिन एक दिन जो बंटी था वह सुलेखा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुलेखा कहती है कि तुम मुझे बहुत तंग करते हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? क्यों मुझे इतना परेशान करते हो? दूध प्योर देकर एक तरह होकर अपने घर जा सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो रोज मेरे साथ झगड़ा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह कहती है तो यह अपने मुंह से ही यह बात कह देता है कि मुझे तुमसे प्यार है। अब जो सुलेखा थी बंटी से कहती है, क्या क्या तुमने क्या कहा? बंटी कहता है कि नहीं मैम, कुछ नहीं, आप दूध लेकर जाइए, दूध बिल्कुल प्योर है। वह कहती है कि मैंने सुन लिया तुमने क्या कहा है, आगे से ध्यान रखना, ऐसी बातें मैं दोबारा ना सुनूं। और जो बंटी था वह बड़ा ही परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि न जाने वे तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी, क्या नहीं। अब वह उसके साथ मजाक भी बंद कर दिया। वह अब उसके साथ कोई मजाक नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 2 दिन 3 दिन गुजर जाते हैं। सुलेखा उससे कहती है कि अरे तुम क्या हुआ, अब आजकल मजाक नहीं करते हो?
तो वह कहती है, जब सुनता है तो वह बोलता है कि नहीं मैडम, किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए इसीलिए। तब जो सुलेखा थी वह बंटी से कहती है कि बुरी लगने वाली बातें कहते ही क्यों हो, जब तुम्हें पता है कि किसी को तुम्हारी बात बुरी लग रही है तो उस बात को तुम वहीं दबा दो तो उतना ही अच्छा होता है। अब जो बंटी था वह कुछ नहीं कहता। अब वे दोनों फिर से वही नोक-झोंक करने लगते हैं, वही लड़ाई दंगे होने लगते हैं उन दोनों के। अब जो बंटी था वह सोचता है कि मैडम मुझसे प्यार करने लगी है। वह एक दिन इसी बात को सोचते हुए उसे लव लेटर दे देता है। वह कहती है कि इसमें क्या है। वह कहता है कि इसे अंदर जाकर पढ़ना अकेले में, ये स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए लिख कर दिया। अब जो सुलेखा थी वह अपने रूम में ले जाकर उसे पढ़ती है तो उसके अंदर उसने अपने प्यार का इजहार कर रखा था कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना जी जान से चाहता हूँ। वह लव लेटर सुलेखा अपने माता पिता के पास लेकर जाती है और उन्हें दिखाती है। जब माता पिता अपनी बेटी का यह देखते हैं लव लेटर तो वह दूध वाले का सुबह इंतजार करने लगते हैं। जब दूध वाला आता है तो उसके माता पिता उसे वहीं पकड़कर उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं कि वह सहन नहीं कर पाता। वह कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता के कारण हम तुम्हें पुलिस में नहीं दे रहे हैं और किसी से बात करना और ना करना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यह सब कुछ वह सहन नहीं कर पाया। आसपास के लोगों को इकट्ठा कर कर उनसे कह दिया गया था कि यह अगर इस कॉलोनी में दोबारा दिखे तो मुझे बताना। अब जो बंटी था वह अपने घर जाता है। उसके घर वालों को कुछ नहीं पता था, लेकिन जो सुलेखा के घर वाले थे वह एक और जो दूध वाला था उसे बुला लेते हैं। अब उस दूध वाले से बता देते हैं कि पहले वाला दूध वाला ऐसा ऐसा कर कर हमारे साथ हमारी बेटी को छेड़ता था, हमें उन्हें बड़ा ही जिल्लत कर कर शर्मसार कर कर यहाँ से निकाल दिया। यह सब कुछ जो दूध वाले होते हैं आपस में सभी कांटेक्ट में होते हैं। अब जो बंटी था उसके घर वालों को इस बात के बारे में पता चल जाता है। बंटी के घर वाले बंटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसे गाली गलौज करते हैं। अब बंटी वहाँ से दूर चला जाता है शहर में कमाने के लिए। कुछ साल ही हुए थे, उसे सुलेखा फिर से दिखाई देती है। वह ठेकेदार के काम करता था और जो पिंकी थी उस लड़की का नाम पिंकी था। पिंकी के घर में वह ठेकेदारी का काम कर रहा था। बहुत से लोग उसके साथ वहाँ काम करने के लिए गए थे। ठेकेदार ही था। ठेकेदार जो कि अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। तभी बंटी की नज़र सुलेखा पर पड़ती है जो कि पिंकी थी, हम शकल थी। वह उसे देखता ही रहता था। एक दिन उससे कहता है कि आपका नाम क्या है। तो कहती है कि मेरा नाम जी पिंकी है। क्या हुआ, आप मुझे हर वक्त देखते क्यों रहते हो और देखते हो फिर मुस्कुरा देते हो। तो बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम सुलेखा था। बस सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज है, बोलने का, रहने का, चलने का सब कुछ ढंग तुम्हारा सुलेखा का जैसा ही है। तो वह कहती है कि चलो कुछ तो बात हमारी समानता है हमारे दोनों के अंदर। फिर वह कहता है कि वह बहुत अमीर परिवार से थी और तुम बहुत गरीब परिवार से हो। बहुत दिनों तक उनके घर में काम चलता रहा। बंटी उनके घर जाता रहा। वह रोज उसे उसी तरह कैसे देखता था और वह उसे हमेशा सुलेखा कहकर ही बुलाता था। पिंकी एक दिन कहती है कि यार मेरा नाम सुलेखा नहीं है, पिंकी है, आप मुझे पिंकी क्यों नहीं कहते। अब जो बंटी था वह कहता है कि तुम तो सुलेखा जैसी दिखती हो, तुम्हारा जो भी नाम हो, लेकिन मैं तुम्हें सुलेखा ही कहूँगा। कुछ दिन बीतने के बाद सुलेखा अपना असली नाम बता देती है। पिंकी कहती है कि हाँ मैं ही हूँ सुलेखा, तुम मुझे इतना प्यार करते हो मुझे पता नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और कहती है कि मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है,
मैं चाहती तो उस लव लेटर को वहीं पे दबा सकती थी, तुम्हें इनकार कर सकती थी, लेकिन जो मैंने डिसीजन लिया, अपने माता पिता को बताया, बहुत गलत किया। लेकिन मैं किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ। यह कहकर वह अपने किए पर पछताने लगी। जो बंटी था वह कहता है कि क्या तुम अब मुझसे प्यार करती हो? सुलेखा कहती है कि हाँ, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो तो यह भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यह कोई छोटी बात नहीं है। जब वह यह सब कुछ सुनता है तो वह कहता है कि तुम तो एक इतने बड़े आलीशान बंगले में रहने वाली हो, यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि मेरे भाई की शादी हो गई थी, मेरी भाभी आ गई थी और उसने हमको और हमारे माता पिता को धक्के मारकर निकाल दिया। हम दिल्ली में अपने मामा जी के घर गए थे, मामा जी के पास कुछ साल रहे और फिर मामा जी का देहांत हो गया तो मामी जी ने भी हमें घर से निकाल दिया और फिर हम यहाँ पर आ गए और यूँ ही छोटा मोटा काम कर कर अपना पेट पाल रहे हैं। और मैं यहाँ की मालकिन नहीं बल्कि नौकरानी हूँ, यहाँ का काम मैं ही देखती हूँ। साहब सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। सारा जो तुम लोग काम कर रहे हो इसके ही मैं मालकिन नहीं बल्कि मैं भी आप लोगों की तरह यहीं पर काम करती हूँ। बस मेरा काम यह है कि मैं आप लोगों की देखभाल करूँ और आप लोगों को किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ, मुझे भी इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। ये सुनने के बाद बंटी बड़ा ही दुखी हो जाता है। कहता है कि तब मैं कम पैसे कमाता था लेकिन आज मैं ठेकेदार हूँ, मेरे नीचे इतने लोग काम करते हैं, मैं तुम्हें इस हालात में नहीं देख सकता। वह अपने माता पिता को लेकर उसके पास चली जाती है, उसे शादी करवा देते हैं और उन दोनों की शादी करवाने के बाद वह अपनी मैरिड लाइफ में अब खुश होते हैं। तो दोस्तों, बंटी और सुलेखा की यह लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती हैं, लाख कोशिशें कर लो लेकिन वह जोड़ियाँ मिलकर ही रहती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।